समाज में हर कोई बड़े महापुरुषों को, बड़े नायकों को इस तरीके से प्रस्तुत करना चाहता है। पहली बात तो हमारे यहाँ कहना नहीं चाहिए, एक ब्राह्मणी सोच जिसको कहते हैं, उससे हम आगे नहीं निकलना चाहते हैं। ये बहुत घटिया है, ये बहुत गलत है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। कि मतलब हम बस उसी एक दायरे में खींच के रखेंगे। उदाहरण के लिए संत रविदास को लिया जाए। संत रविदास को जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, महान व्यक्तित्व है वो। संत रविदास को श्री रामानंद जैसा महान संत अपनी दीक्षा दे रहा है। रामानंद सामान्य व्यक्ति नहीं है। रामानंद कोई छोटा सा बच्चा थोड़ी है। रामानंद के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वैष्णव मतावलंबी आज अगर बच्चे हैं धरती पे, हम ये कह सकते हैं उत्तर भारत में अगर सनातन बचा है तो रामानंद की देन है। आप कल्पना करो, जब सूफिज्म का जोर चला भारत में, आंधी चली थी सूफिज्म की, उस सूफिज्म की आंधी ने पेशावर से लेकर के काबुल, गांधार और लाहौर, कराची सब कुछ कन्वर्ट कर दिया। लेकिन वो आंधी कश्मीर तक पहुंची, कश्मीर में भी गार्द मचा दी। लेकिन क्या कारण था? उत्तर भारत में तांडव तो मचा रहा लेकिन हम वजूद में बने रहे। इसके पीछे का एक कारण था। पूछो क्या? वो सीधा सरल कारण था, वो था रामानंद का भक्ति आंदोलन, जिसने सूफिज्म की नींव हिला दी। सूफिज्म क्यों आया था? इस्लाम के सिद्धांतों को पेश करके मीठे तौर पे इस्लाम का प्रचार करना। मतलब धीरे धीरे देखो, कश्मीर में सूफिज्म आया, सूफिज्म से इस्लाम फैला, कुछ तो तलवार के दम पे, कुछ तो सिद्धांत के दम पे, दोनों तरीके से काम हुआ। और उसका खामियाजा क्या हुआ? आज कश्मीर में सूफिज्म का नाम लेवा नहीं बचा कोई। सूफिज्म स्कूल की स्लेट है जिसपे काखा गाघा सीखा तो जाता है, लेकिन जैसे ही काखा गाघा आ जाता है उसको तोड़ दिया जाता है। कट्टरता ने सूफिज्म का सहारा लिया और सहारा लेकर के उसने पूरे के पूरे समाज को कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद में क्या किया उसने? वहां पे कट्टर इस्लाम स्थापित हो गया। आज कश्मीर में कोई कह दे जा करके कि हम यज्ञ करेंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे। स्थिति चेंज हो गई। तो अभी क्या है? ये भक्ति मूवमेंट था जिसने मूर्ति पूजा करता है तो हिंदू है तो भी भक्त है, मूर्ति पूजा नहीं करता तो भी भक्त है, तो भी नारायण का है। कबीर मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, रविदास मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, मीरा मूर्ति पूजा आप मजेदार बात देखिए, रविदास मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं, निर्गुण हैं, लेकिन उनकी शिष्या मीरा कृष्ण की अनन्य भक्ता है। संत रामानंद भगवान श्री राम के परम उपासक, वो मूर्ति पूजा करते हैं, राम जी की प्रतिमा के सामने घंटों प्रार्थना करते हैं। लेकिन उन्हीं का शिष्य रविदास, वो कहता है वो सीधे कहता है, पाहुन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। इतनी फ्रीडम, इतना रिलैक्स मोड में प्रचार करने वाला विचार, ये रामानंद के मूवमेंट की ताकत थी। क्यों नहीं हम रामानंद को एक्सेप्ट करें? क्यों नहीं हम रामानंद की सोच को ही स्वीकार करें? जहां पर संत रविदास एक चमड़ा का काम करने वाले, जुलाहा का काम करने वाले, सदन कसाई का काम करने वाले, मैंने सबको स्वीकार किया, सब उसके आंगन में खेल रहे हैं, सब आनंदित हो रहे हैं, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, सब हर वर्ग है उनके यहाँ, महिला भी है, कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके आंगन में आनंदित ना हो रहा। और वो रामानंद है कौन? जगत गुरु हैं।
रामानुजाचार्य परंपरा के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं। वो ये क्रांति लाए, तो हम उसको स्वीकार करें। बुद्ध की बात को रविदास वैसे ही प्रस्तुत करते हैं। बुद्ध की वाणी में प्रेम का अभाव मिलेगा, लेकिन रविदास ने उसमें प्रेम का आर्जव भर दिया, आनंद भर दिया, रस भर दिया अपनी वाणी में। समझना पड़ेगा इन संतों को। इसलिए जब भी विरोध कोई करता है ना, तथाकथित ये अपने आप को स्थापित करने वाले मठाधीश, ये भूल जाते हैं कि तुम समाज भंजक नहीं हो, समाज योजक तुमको बनाने के लिए बिठाया गया था। ये सब समाज भंजक लोग हैं जो इस तरीके का जहर उगलते हैं। इसलिए इनसे दूरी बना के रखना है, अपने काम पे काम ध्यान देना है। ये बुद्ध वो नहीं है, ये वाले हैं, फलना है। अरे भाई, कम से कम कोई भी बुद्ध हो, बुद्ध के नाम पे पूरी दुनिया में हम जाने जाते हैं, ये तो सब कोई मानता है ना। और बुद्ध कह क्या रहे हैं? कम से कम बुद्ध की आलोचना करने से पहले अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक पढ़ तो लो। 3 पिटक हैं, बहुत बड़ा साहित्य भी नहीं। तुम नहीं पढ़ पाते हो नागार्जुन को, मत पढ़ो। तुम्हारी हिम्मत नहीं नागार्जुन को समझने की, तो मत पढ़ो नागार्जुन को। तुमको दिंगनाग को नहीं पढ़ना, तुमको अश्वघोष को नहीं पढ़ना, तो मत पढ़ो। कौन कहता है तुमको पढ़ने? कोई जैन धर्म के बारे में बोले और बिना उमा स्वाति को पढ़े, बिना तत्वार्थ सूत्र पढ़े, तो मूर्ख आदमी। उसको किसने हक दे रखा है इस तरह के बवाल करने का? भगवती सूत्रम पढ़ो पहले, तत्वार्थ सूत्रम पढ़ो, तब आओ महावीर पे डिस्कशन करो। तो तुम्हारी समझ, तुमको पता चलेगा तुम कितने पानी में हो, था कितनी है तुम्हारी। तो इसलिए कौन क्या है क्या नहीं है उस पे नहीं जाते। 24 अवतारों में भगवान ऋषभ देव का भी अवतार है, जो जैन धर्म के आदि तीर्थंकर माने जाते हैं। तो क्या कहोगे कि ये वाले वो ऋषभ नहीं है, वो दूसरे ऋषभ है? क्या मूर्खता की बात है। भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में सीधे उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, कहां नहीं उल्लेख है? सब जगह उल्लेख। रही बात बुद्ध की, बुद्ध का अग्नि पुराण में उल्लेख मिलता है, बुद्ध का भविष्य पुराण में उल्लेख मिलता है, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें अवतार में मिलता है। यहां तक नहीं, जयदेव के गीत गोविंद में मिलता है, और वही बुद्ध है। ये आजकल मंच पे बैठ करके बकबक करने वाले 2 अक्षर का ज्ञान नहीं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, बकने लगते हैं, तो इनकी सबकी बातों में नहीं आना है। अच्छा आचार्य जी, यानी मैंने विष्णु ने नवे अवतार में बुद्ध के रूप में एक तरह से तो सनातन मूल्यों को ही तो प्रतिस्थापित किया ना। तो अरे मैं वही कह रहा हूं भाई, सीधी सरल बात है। उपनिषद की बात तो कह रहे हैं वो। जी जी। किसकी बात कर रहे हैं? उपनिषद की बात कह रहे हैं। तो स्वीकार करो ना, उसको पढ़ो, समझो ठीक से। मैं यही कहता हूं, जब आप किसी का विरोध करने चलते हैं तो सबसे पहले आप उनके ग्रंथ देखिए, उन्होंने लिखा क्या है वास्तव में। अच्छा, शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है, सुना है आपने कभी? जी जी, मैं जानता हूं इस पर। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध क्यों कहा जाता है? प्रच्छन्न माने छुपा हुआ बौद्ध। जी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मतलब उन्होंने जो अद्वैत वेदांत दिया वो सकारात्मक रूप से शून्यवाद को ही एक तरह से प्रतिस्थापित करता है। तो फिर क्या शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध हैं? नहीं है, नहीं है। नहीं। लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट करो कि शून्यवाद उपनिषदों से आया है। जी। और इसलिए जब बुद्ध की आलोचना करने चलते हो तो ये समझ लो कि तुम उपनिषदों की आलोचना कर रहे हो, जो मूर्ख हो। माने उपनिषद माने वेदांत है, वेदांत की आलोचना कर रहे हो। असल में आचार्य जी 2-3 शीर्षस्थ मठाधीश आ गए हैं। चलो छोड़, आइए पॉइंट पे आइए, अपने टॉपिक पे आइए।